आप सभी का स्वागत है आपके चैनल निधि सफारी पर। तो शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है प्रोनाउन। प्रोनाउन शुरू करने से पहले कुछ बात कर लेते हैं। प्रोनाउन से पहले हम लोगों ने अभी पढ़ा नाउन और नाउन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रोनाउन। तो सबसे पहले जानते हैं क्या होता है प्रोनाउन। प्रोनाउन को कहते हैं हिंदी में सर्वनाम। अब क्या मतलब होता है सर्वनाम का, देखिए समझते हैं। सर्वनाम उस शब्द को कहते हैं जो किसी नाउन यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है। प्रोनाउन कहाँ गया ये, वो ले लूँ कलर। प्रोनाउन नाउन की अपेक्षा व्यापक अर्थों में प्रयुक्त होता है। जैसे बॉय कहने से सिर्फ लड़का का बोध होता है, आदमी या बैल का नहीं। परंतु ही कहने से सभी पुल्लिंग का बोध होता है। ठीक है, मतलब कि प्रोनाउन जो है उसकी रेंज बहुत ज़्यादा है एज कंपैरिजन टू नाउन। अंग्रेजी में प्रोनाउन के प्रयोग हिंदी की अपेक्षा कुछ कठिन है। नंबर एवं केस से अंग्रेजी में प्रोनाउन के प्रयोग हिंदी की अपेक्षा क्या है, कुछ कठिन है। क्यों है? नंबर एवं केस से संबंधित अनेक नियम व उपनियम हैं। इन्हीं नियमों की यही विस्तार से चर्चा की जा रही है। तो आप सभी ने समझा प्रोनाउन क्या है, और सरल भाषा में कह सकती हूँ नाउन की जगह पे जो नाम आता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं और उसी को हम हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। ऐसा नाम जो सब जगह जाना जाए। आपने देखा भी होगा कभी कहानी वगैरह कुछ शुरू होती है, सपोज करिए उसमें कहा गया, शुरुआत की गई कि रमेश नाम का एक लड़का था। फिर बार बार रमेश नहीं कहेंगे, फिर हम क्या कहेंगे, वह ऐसा था, वह वैसा था। तो उसके स्थान पे हमने क्या प्रयोग किया, वह। तो यहाँ पे वह क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। ठीक है, तो जब हम संज्ञा को हटा के उसके स्थान पे जिस नाम का प्रयोग करते हैं वही कहलाता है सर्वनाम। तो अब चलिए हम समझते हैं सर्वनाम से संबंधित कुछ नियम यानी कि रूल्स रिगार्डिंग प्रोनाउन। जैसे कि इसके पहले हम लोगों ने नाउन को समझा था। सबसे पहले हम लोगों ने समझा था पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसके बहुत सारे हमने पार्ट्स बताए थे कि उसमें आपका नाउन आता है, प्रोनाउन आता है, एडजेक्टिव आता है, एडवर्ब आता है, इस तरीके से बताया था। फिर सबसे पहले हमने जाना नाउन के टाइप्स, उसके बाद उसके टाइप्स को अच्छे से समझा, फिर नाउन से रिलेटेड रूल्स को समझा, उसके बाद नाउन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की। अब हम सीखने जा रहे हैं प्रोनाउन। तो प्रोनाउन क्या होता है ये तो हमने समझ लिया, अब हमें समझना है प्रोनाउन से रिलेटेड रूल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा रूल आ जाता है रूल नंबर 1। ये क्या है, ईच अदर एंड वन अनदर। इनके बीच में क्या अंतर है, आइए इसको हम समझते हैं। पेन ले लिया। देखिए, ईच अदर का प्रयोग दो व्यक्तियों के लिए होता है। किसके लिए होता है, दो व्यक्तियों के लिए। लेकिन वन अनदर का प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त होता है। अब एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे द टू ब्रदर्स लव ईच अदर। जब ईच अदर है मतलब क्या कह रहे हैं कि ये जो दो भाई हैं, कितने हैं, दो, ये एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, ईच अदर में सिर्फ दो लोग होंगे। कितने होंगे, दो लोग। अब क्या है नेक्स्ट एग्जाम्पल, द फोर ब्रदर्स लव वन अनदर। अब यहाँ पे काउंटिंग कितनी हो गई, 4। जब दो से ज़्यादा लोगों के बीच की बात कही जाए तो वहाँ पे ईच अदर ना आके वन अनदर आता है। क्लियर, ये हुआ हमारा रूल नंबर 1। अब हम चलते हैं अपने रूल नंबर 2 की ओर। रूल नंबर 2 क्या है, आइए इसको थोड़ा सा ऊपर कर लें। रूल नंबर जो 2 है यह है हमारा आइदर, नाइदर, बोथ एवं एनीवन, नन, ऑल। तो सबसे पहले हम समझते हैं ईदर, नीदर, बोथ। चाहे आप इसे ईदर बोलें या आइदर बोलें, दोनों प्रोनाउंसिएशन सही हैं। सेम वे नीदर बोलें या नाइदर बोलें, ये भी प्रोनाउंसिएशन सही है। और थर्ड आपका है बोथ। देखिए, ईदर, नीदर, बोथ का प्रयोग दो व्यक्तियों के लिए किया जाता है। कितने के लिए, दो के लिए। लेकिन दो से अधिक व्यक्तियों के लिए, दो से अधिक व्यक्तियों के लिए ईदर के स्थान पर एनीवन, नीदर के स्थान पर नन
तथा बोथ के स्थान पर ऑल का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? जैसे अभी हमने इसके पहले वाला रूल पढ़ा, उसमें क्या है, दो हैं तो ईच अदर, दो से ज़्यादा है तो वन अनदर। सेम वे यहाँ पर दो हैं तो ईदर, नीदर, बोथ। दो से ज़्यादा है तो ईदर की जगह एनीवन, नीदर की जगह नन और बोथ की जगह ऑल। अब एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे लिखा है ईदर ऑफ द टू रोड्स, मतलब किसी भी जो दो रोड्स हैं उनमें से कोई भी के लिए कहा जा रहा है। नीदर ऑफ द टू बुक्स, नीदर ऑफ द टू बुक्स बोला तो अब क्या होगा, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, दो बुक्स में से कोई भी नहीं, तो यहाँ पे भी क्वांटिटी क्या है, टू। क्या है, टू। फिर आपका आता है बोथ, राम एंड श्याम विल गो, तो एक हो गया राम, एक हो गया श्याम, तो कितना हो गया, टू। क्लियर? अब क्या लिखा है, एनी वन ऑफ द रोड्स, मतलब यहाँ पे रोड्स की क्वांटिटी टू नहीं है, टू से ज़्यादा है। कितनी है ये तो हमको भी नहीं पता है। क्लियर? आगे देखिए, क्रॉस करते हैं रूल नंबर 3 से पहले इसको समझ। फिर आपका नेक्स्ट इसमें क्या है, फिर है नन ऑफ द फोर बुक्स, तो टू से ज़्यादा हो गया तो आपका क्या यूज़ हो रहा है, नन। नन हमने किसकी जगह बताया था, नीदर की जगह, और ईदर की जगह पे क्या हो रहा था, एनीवन। फिर है बोथ, जैसे वहाँ पे बोथ यूज़ होता है, यहाँ पे दो से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं यानी कि 5, तो उनके लिए क्या यूज़ होगा, ऑल। क्लियर? अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रूल, जो कि है हमारा रूल नंबर 3। क्लियर? तो बढ़ते हैं, ईच एवं एवरीवन के बारे में अब हमको समझना है। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि क्लियर रहे। चलिए पहले रूल नंबर 3 समझ लेते हैं। क्या कह रहे हैं, रूल नंबर 3 में हमें पढ़ना है ईच और एवरीवन के बारे में। ईच का प्रयोग दो या दो से ज़्यादा व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है, परंतु एवरीवन का प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों के लिए होता है। मतलब क्या हुआ, ईच जो है 2 एंड 2+ के लिए होता है, लेकिन एवरीवन हमेशा 2+ के लिए होता है, दो से ज़्यादा ही होने चाहिए। जैसे हमने कहा ईच ऑफ द 2 स्टूडेंट्स केम, तो यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स हैं, 2, तो क्या आ गया, ईच। अब हमने कहा एवरी वन ऑफ द 40 स्टूडेंट केम्स, तो 40 हो गए ना, 2 से ज़्यादा हो गए, तो यहाँ पे आपका एवरीवन यूज़ होगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 4 क्या है हमारा, इसको समझ लेते हैं। और चलिए पहले रूल नंबर 4 समझ लेते हैं। रूल नंबर 4 में कह रहे हैं, एक मिनट, रूल नंबर 4 में कह रहे हैं वन, वंस और वन सेल्फ, इसके बारे में समझना है। देखिए, प्रोनाउन वन के साथ वंस या वन सेल्फ का प्रयोग होता है। प्रायः जनरली लोग क्या करते हैं, त्रुटिवश गलती में क्या करते हैं, वन के साथ ही, हिज, हिम, हिमसेल्फ का प्रयोग कर दिया जाता है, तो इसका आप ध्यान रखें। जैसे वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, यहाँ पे हिज ड्यूटी नहीं आएगा। क्लियर है? और आपको एग्जाम में यही लिख के दे देंगे कि वन मस्ट डू हिज ड्यूटी, और आप उसे करेक्ट कर देंगे, तो यहाँ पे आपको समझना है कि आपको वो कहाँ फंसाएंगे। ठीक है? तो यहाँ पे क्या बताया कि वन के साथ वंस या वन सेल्फ दोनों का प्रयोग होता है। क्लियर? अब है हमारा रूल नंबर 5। क्या है हमारा रूल नंबर 5? चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 5 हमारा क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। कौन से प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जिसमें आपका आता है ईच, एवरीवन, नीदर, ईदर। तो आपको पता होने चाहिए कि कौन से आपके प्रोनाउन डिस्ट्रीब्यूटिव हैं। ठीक है? फिर आपका आता है इनडेफिनिट प्रोनाउन, जो कि आपके हैं नो वन, नोबडी, एनीवन, एनीबडी, समवन, समबडी के लिए। मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो चाहे इनडेफिनिट प्रोनाउन हो, के लिए थर्ड पर्सन प्रोनाउन का मस्कुलिन जेंडर ही, हिज, हिम ही प्रयुक्त होता है। क्लियर? जैसे एवरीवन मस्ट डू हिज ड्यूटी, क्या आएगा, हिज आएगा, लेकिन किसके साथ, एवरीवन के साथ, हर नहीं आएगा, ऑलवेज हिज। नेक्स्ट,
एवरी वन ऑफ देम शुड ओबे हिज मास्टर्स। तो इन वर्ड्स के साथ क्या आता है, मैस्कुलिन जेंडर यूज होता है। अब इसमें एक नोट पढ़ लीजिए, क्या है, यदि स्पष्ट रूप से यह पता चल रहा हो कि वाक्य में फेमिनिन जेंडर का है, यदि स्पष्ट रूप से पता चल, बिल्कुल क्लियर हो कि ये कोई फेमिनिन ही है, तो क्या करेंगे, तो हर या हरसेल्फ का प्रयोग करना चाहिए। कैसे, उसको देख लीजिए। एक मिनट, थोड़ा सा ऊपर कर दें और थोड़ा सा यहाँ तक देखिए, क्या है, क्या कहा, जैसे सेंटेंस एवरी वन ऑफ 4 सिस्टर्स, तो सिस्टर्स है तो फीमेल हो गया, तो आर गोइंग अब्रॉड। क्लियर। तो यहाँ पे यही बताया है कि अगर हमें दिखे कि मैस्कुलिन नहीं है, मतलब फेमिनिन है, बिल्कुल क्लियर हो, तो हम हर या हरसेल्फ का यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है। इसके बाद देखिए, ईच या एवरी के साथ सदैव कैसा प्रोनाउन यूज होता है, सिंगुलर, वो भी पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है। जैसे उपरोक्त रूल 5 के उदाहरण 2 में देम के साथ भी हिज का प्रयोग हुआ है। ठीक है, रूल 5 हमने पढ़ाया था, फिर से एक बार दिखा देते हैं। रूल 5 का उदाहरण 2 की बात कर रहे हैं, आ जाते हैं, एक मिनट। रूल 5 का एग्जाम्पल 2, तो यहाँ पे क्या लिखा है, एवरी वन ऑफ देम शुड ओबे हिज मास्टर्स। तो क्या आया, एवरी वन के साथ हिज आया, यही तो यहाँ पे कहा है। क्या कहा है कि जब उपरोक्त रूल उदाहरण 2 में देम के साथ भी हिज का प्रयोग किया गया। यहाँ पे देखिए देम लिखा हुआ है, देखिए ये देम लिखा है, इसके साथ किसका प्रयोग हुआ है, दिस का। क्यों, ईच या एवरी के साथ सदैव सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग होता है। क्लियर है। तो आज हम लोगों ने सीखा प्रोनाउन और प्रोनाउन से रिलेटेड 5 रूल्स। क्लियर। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जानेंगे और रूल्स। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे पहली बार आए हों और इसी तरीके की वीडियोस देखना चाहते हों तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि न्यू वीडियो अपलोड होते ही आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।